हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी नेशनल जीके सीरीज का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड राज्य के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिनमें हम 15 इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिटेल से कवर करने वाले हैं। और साथ ही यह जो वीडियो है यह सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 को देखते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थारू जनजाति उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड की जनजातियों की बात करें तो उनमें है थारू, भोटिया, जो फर्स्ट है भोटिया। सेकंड जो इम्पोर्टेंट जनजाति है वो है थारू। थर्ड है बुक्सा। फोर्थ है जोनसारी। और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट जनजाति है वो है राजी जनजाति उत्तराखंड की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो है गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। और जो ये गोमुख ग्लेशियर है यह उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और यदि उत्तराखंड के ग्लेशियरों की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं वो है गंगोत्री। सेकेंड इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है पिंडारी। और थर्ड इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है वो है मिलाम। और फोर्थ इम्पोर्टेंट जो ग्लेशियर है वो है नामिक ग्लेशियर। ये जो सभी ग्लेशियर हैं ये उत्तराखंड स्टेट के ग्लेशियर हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, ये जो जिम कॉर्बेट है ये 1936 के अंदर बना था। और इसके साथ ही ये जो ऊपर वाले 3 हैं ये भी उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। इनके साथ ही जो अदर नेशनल पार्क हैं वो है गोविंद पाशु नेशनल पार्क। ये भी उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। और यहाँ पर ये 5 नेशनल पार्क कवर हो गए हैं आपके, जो सभी के सभी उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। और जो ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है और टाइगर रिजर्व है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड का राजकीय पशु है वो है कस्तूरी मृग। और यदि राष्ट्रीय पक्षी की बात करें उत्तराखंड के तो उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोनाल। और यदि राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें उत्तराखंड के तो राष्ट्रीय वृक्ष है बुरांस। और यदि राष्ट्रीय पुष्प की बात करें यानी फूल की बात करें तो वो है ब्रह्मकमल।
आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी स्टेट की चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके साथ ही जो उत्तराखंड की अन्य महत्वपूर्ण चोटियां हैं वे हैं नंदा देवी, त्रिशूल, पंचचूली और भागीरथी। ये उत्तराखंड की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी एक पूछी जा सकती है, इसलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध बग्वाल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है ये बग्वाल त्यौहार। इसके साथ ही जो अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उत्तराखंड के वे हैं हरेला, गुगुतिया, फुलदेई और बैसी। ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जोड़ा उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। और जो ये बिहू नृत्य है ये असम का है और जो छऊ नृत्य है ये झारखंड का है और घूमर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके साथ ही जो उत्तराखंड के अन्य लोक नृत्य हैं वे हैं जो पहला है वो है चोफला और जो दूसरा इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है वो है झुमेली और जो थर्ड इम्पोर्टेंट नृत्य है वो है जागर जोड़ा। और जो फोर्थ इम्पोर्टेंट नृत्य है वो है चुनचारी। और जो फिफ्थ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है वो है बोटिया लोक नृत्य। बोटिया एक जनजाति भी है और साथ ही एक लोक नृत्य भी है जो उस जनजाति द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये कंटेंट सर्च करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और इसलिए हम आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट दे रहे हैं। तो प्लीज़ हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा किस सीमा से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम टॉपिक देखें तो वो है दर्रों का टॉपिक, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे। तो उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो है माना दर्रा फर्स्ट, सेकंड है नीति दर्रा, थर्ड जो इम्पोर्टेंट दर्रा है वो है थांगला दर्रा और जो फोर्थ इम्पोर्टेंट दर्रा है
वो है सरकंठ दर्रा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड में किस खनिज का उत्पादन अधिक होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चूना पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और साथ ही जो उत्तराखंड के अन्य खनिज हैं वे हैं, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट खनिज है उत्तराखंड का वो है डोलोमाइट। सेकंड इम्पोर्टेंट खनिज है वो है मैग्नेसाइट। थर्ड है जिप्सम। और जो फोर्थ इम्पोर्टेंट खनिज है उत्तराखंड का वो है फॉस्फेट और तांबा। वह तांबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केदारनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिव देवता को समर्पित है केदारनाथ मंदिर। इसके साथ ही जो उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं वे हैं तुंगनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर। ये तुंगनाथ मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है और बद्रीनाथ भी भगवान शिव को समर्पित धाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एपन उत्तराखंड की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। और देखिए दोस्तों, जो ये मधुबनी चित्रकला शैली है ये बिहार राज्य की है। और गोंड ये एक जनजाति भी है और साथ ही एक चित्रकला शैली भी है जो भारत के पूर्वी राज्यों की एक चित्रकला शैली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सन 2000 के अंदर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर को। नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश से निकालकर इस राज्य का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो है उत्तराखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धान उत्तराखंड की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगर अन्य खाद्यान्न फसलों की बात करें तो वे होंगी दोस्तों गेहूं, जौ, चावल और मटर। यदि उत्तराखंड की नकदी फसलों की बात करें तो नकदी जो फसल हैं वे हैं सरसों, गन्ना, कपास और तिल। ये उत्तराखंड की अन्य नकदी फसलें हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को सभी जो टॉपिक हैं वे आपके कवर होने लग रहे हैं 1 बाय 1। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्लैरिटी लेके आने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख भाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गढ़वाली उत्तराखंड की प्रमुख भाषा है। और साथ ही देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर जो अन्य भाषाएं हैं बोली जाती हैं वे हैं हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली और कुमायूनी। ये उत्तराखंड की भाषाएं हैं।
अब नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देहरादून के अंदर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। और साथ ही देहरादून के अंदर ही एनडीए की एकेडमी है, जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर के में सिलेक्ट होने वाले बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेट के से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक्स एवरीवन।